हेलो द वीडियो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी ना बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो अभी बजे हैं सुबह के 7 बजे से कर दिया मैंने आज के अपनी ब्लॉग की शुरुआत। तो आज का जो मेरा ब्लॉग हो रहा है ना बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। क्यों खास होने वाला है अब ये जानने के लिए तो आपको पूरा ब्लॉग देखते रहना पड़ेगा। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आज का जो ब्लॉग है वो इतना खास क्यों है। तो हमारे यहाँ पे ना बहुत सारी तैयारियाँ चल रही हैं मंदिर में ना, जो भी काम है वो सब हम कर रहे हैं। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ आज क्या है। तो हमारे घर पे ना आज पार्थिव पूजा है, तो हमने पार्थिव पूजा रखी हुई है, उसकी तैयारी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम सुबह सुबह उठ के ना सारे काम निपटा दिया। मम्मी यहाँ पर लगी हैं प्रसाद बनाने में, जो कि पार्थिव पूजा का सबसे मेन चीज़ है। तो मम्मी यहाँ पे प्रसाद रेडी कर रही थी और बहुत सारी चीज़ें बना ली थी, बड़ पूरी रोट वगैरह। तो ये प्रसाद का काम ना मम्मी कर रही थी, वो ज़्यादा अच्छा करती हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने दोनों बच्चों को नहला धुला के रेडी कर दिया था, क्योंकि फटाफट से बहुत सारे काम थे। और पार्थिव पूजा के दिन कितना काम होता है सबको पता ही है। तो यहाँ पे मैंने दोनों बच्चे रेडी कर दिए थे। अच्छा, उसको गोद में बैठाया तो कह रहे मुझे भी गोद में बैठाओ। फिर उसके बाद मैं लेके आ गई थी गाय का गोत और गोबर, जो कि पूजा में बहुत ज़रूरी है। तो कोई किसी ने गाय पाली थी, उनसे मांग के लेके आए हम लोग। तो मैं लेके आ गई थी। अंदर ना बहुत सारे काम हो जाते हैं पार्थिव पूजा वाले दिन, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या किसको कॉल किस टाइम करूँ, कौन सा काम किस समय करूँ। तो यहाँ पे साथ साथ में हमारे खाने की भी तैयारी चल रही थी, बड़े रायता वगैरह। यहाँ पे चने छोले उबल रहे थे और दूध गर्म हो रहा था साथ साथ। मतलब एक साथ इतने सारे काम हो रहे थे ना, मतलब हद से ज़्यादा। खीर वगैरह जो भी आइटम में से मम्मी ने बनाए, मैं बाहर का काम कर रही थी, मम्मी खाना वगैरह देख रही थी। तो उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने बड़े तलने शुरू कर दिए थे, तो जो कि हर पूजा में, हर इसमें सबसे मेन सबसे शुभ इनको माना जाता है बड़ों को। तो ये हर पूजा में बनाए जाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर फटाफट से बड़े बना रही थी। मंदिर के लिए तो मम्मी ने बना ही लिए थे, ये थोड़ा बहुत बाद में जो उसके लिए था तो वो मैंने बनाए। और उसके बाद यहाँ पर पंडित जी भी आ चुके थे, तो वो अपनी जो भी उनका होता है काम वगैरह वो करने लगे थे, अपना पूजा की तैयारी करने लगे थे सारी। उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला अभी रेडी हो जाओ, तो मैं यहाँ पर फटाफट से रेडी होने लगी थी। और अपने घर में काम हो और हम सोचे हम अच्छे से तैयार होंगे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। और एंड टाइम में मेरी क्रीम भी ख़त्म हो गई थी आज। तो फटाफट से मैं यहाँ पर तैयार होती। मैंने सोचा था, मैं पता है कल से सोची थी अच्छे से तैयार होंगी पूजा के लिए, अच्छे से फ़ोटो खिंचाऊँगी, लेकिन नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। अपने काम में आप अच्छे से रेडी हो जाओ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से जैसा तैसा उल्टा सीधा मेकअप करा। फटाफट से यहाँ पर मैं ज्वेलरी पहनने लगी हूँ। अपना जो मेरे पास जो जेवर है मैंने वो पहना, क्योंकि पूजा में ना मतलब जेवर पहनते हैं तो अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर फटाफट पौंजी वगैरह पहनी। थोड़ा बहुत है जो भी है मैंने पहन लिया था। अपने काम में ना हम अच्छे से रेडी हो ही नहीं सकते। बस एक लिपस्टिक लगाई मैंने, एक आईलाइनर लगाया, बस उसके अलावा मैं कुछ कर ही नहीं पाई, क्योंकि टाइम ही नहीं होता है। इधर भी देखो उधर भी देखो। या मम्मी बेचारी भी बहुत लगी थी, मेरी सासू माँ ने बहुत करा, फिर भी वो सब वही संभाल रही थी। तो फटाफट मैं रेडी हो रही थी यहाँ पर। और ज्वेलरी पहनना सबसे मुश्किल काम है भाई गॉड। जो झुमके होते हैं ना कान के, वो कान में जा ही नहीं रहे थे, इतना दर्द कर रहे थे ना भाई गॉड। तो फटाफट से जैसे तैसे रो धो के मैंने ये पहन लिए थे। उसके मम्मी आ गई थी, फिर मैंने मम्मी को साड़ी सुल्टा पल्ला मम्मी से नहीं मिल रहा था, तो मैंने उनका बनाया। आता तो मेरे को भी नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी जैसे तैसे बना लिया था। मम्मी मेरे पास साड़ी सी करी। और उसके बाद तो ये है मेरा फाइनल लुक। इतना गंदी लग रही थी ना मैं आज। मैंने सोचा था मैं अच्छे से तैयार होंगी आराम से और अच्छे से मेकअप करूँगी, लेकिन नहीं, होता ही नहीं है। लेट हो गया। और भी पंडित जी बोले, वो आवाज़ लगा रहे थे जल्दी आओ बैठो बैठो करके। जिस दिन हम सोचते हैं ना सबसे अच्छे लगेंगे, हम उसी दिन सबसे बेकार लगते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत नथ मंगटी का पहन ले तो उससे थोड़ा सा चेहरे पर रौनक आ जाती है। तो यहाँ पे पंडित जी पार्थिव के लिए तैयारी करने लगे थे। बहुत अच्छे पंडित जी थे बेचारे, बहुत अच्छे से उन्होंने हमारा काम करवाया, मतलब बहुत बढ़िया। और उसके बाद मैं यहाँ पर ना, हमारी जो पार्थिव बनती है ना, वो साठी के चावल होते हैं उसके आटे की बनती है। क्या कहते हैं उसको, मैं भूल रही हूँ अभी। साठी चावल के आटे की बनती है। तो मैं यहाँ पर मेरे को उन्होंने बोला तुम फटाफट से आटा गूँदो। और उसको ना आटे की तरह नहीं गूँथते हैं, बस खाली इसे हाथ से इकट्ठा करना होता ही है। तो मैं यहाँ पर उसको इकट्ठा करने लग गई थी। तो फटाफट से आटा वगैरह मैंने गूँथ लिया था। और उसके बाद पंडित जी यहाँ पे पार्थिव बनाना शुरू करने लग गए थे। और जो सबसे ज़्यादा पार्थिव पूजा में टाइम लगता है ना, वो इन्हीं को बनाने में लगता है, क्योंकि शिवलिंग वगैरह बहुत चीज़ें बनानी होती हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा तो टाइम लगता है ना, वो इन्हीं को बनाने में लगता है। तो फिर भी बेचारे फटाफट से बना रहे थे। बहुत अच्छे थे पंडित जी। ये नए पंडित जी हैं हमारे, लेकिन बहुत अच्छे से इन्होंने सारे हमारे काम करवाए। तो यहाँ पे पार्थिव पूजा बन रही थी। और हमने ना
मतलब ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था हमने, थोड़ा जो अपने आस पड़ोस के 1-2 लोग थे उन्हीं को बुलाया था, क्योंकि इतना ना कोई कर नहीं पाता, फिर हम लोग तो सब पूजा में बैठते तो करता कौन, तो इसलिए यहाँ पर पाती बन के रेडी हो चुकी है। उसके बाद इसको ना पंडित जी डेकोरेट कर रहे थे, जैसे अब देखिए पूरी बन के रेडी हो चुकी हैं, पूरी अच्छी तरह से सजा दिया है शिव भगवान जी को। और हम लोगों ने पानी वानी सब रख लिया था चढ़ाने के लिए, और यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो चुकी थी। तो हमको बोला तुम सबसे पहले आचमन करो, तो हम लोग यहाँ पे आचमन कर सदाशिवाय नमः। ध्यानार्थे मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। नमो नमः। तो उसके बाद यहाँ पे पूजा वगैरह हो गई थी, तो यहाँ पे हवन स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे पंडित जी हवन करा रहे थे, और ये पंडित जी इतने अच्छे ना, मेरे को उनके गाने जो भी चीज़ मंत्र वगैरह गा रहे थे ना, इतनी अच्छी लाइन में गा रहे थे ना, क्या बताऊँ। तो उनका ना गाने का तरीका बहुत अच्छा था, बहुत सुर के साथ, बहुत इतने अच्छे से कर रहे थे ना पूजा पाठ, तो उनकी पूजा पाठ करने में मज़ा ही आ गया था, बहुत अच्छे से करा मतलब। तो हवन यहाँ पे ना पूरा हो चुका था, और उसके बाद हम दोनों आपस में टकरा के बैठने में, तो यहाँ पे ना जो हवन की आग अग्नि होती है, तो उस अग्नि से ना अपने शरीर को सेकते हैं, मतलब जिसको कि जैसे कमर दर्द, घुटनों का दर्द, कहते हैं कि हवन की आग अग्नि लगाने से ना वो सब ठीक हो जाता है। तो हमसे मैंने अपनी बेटी को भी बोला यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ, लगा नहीं रही थी, मैंने ज़बरदस्ती लगवाया। तो हमारी पार्थिव पूजा ना बहुत अच्छे से निपट गई थी, बहुत अच्छे से निपटी। तो इसके बाद यहाँ पे हम ना खाने की तैयारी कर रहे थे, हमने पंडित जी को भी खाना खिलाया, मतलब 2-4 लोग जो खाने वाले थे, तो उनके लिए यहाँ पर हमने फटाफट से खाना बनाया। तो हमने सबसे पहले पंडित जी को खिलाया, और उसके बाद फिर हम लोगों ने खाया। तो मैं यहाँ पर फटाफट से पूरियाँ बना रही थी, मम्मी खाना लगा रही थी। तो ये है मेरा खाना, सबको निपटाने के बाद हमने भी यहाँ पर खाना खा लिया था, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय करा।